Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, as you know that we are solving past paper questions on coordinate geometry. I hope you all have seen the previous videos as well. इस वीडियो में भी इंशाल्लाह एक क्वेश्चन दो क्वेश्चंस है मेरे पास जिनके सॉल्यूशंस जो है वो डिस्कस करते हैं। और हम लोगों ने की पॉइंट से स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उनके फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे और कुछ लाइन ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने फिर आपको कुछ पास पेपर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवाए थे। तो इस वीडियो में भी इंशाल्लाह क्वेश्चंस आर ऑलरेडी सॉल्व, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। द क्वेश्चन, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ए और बी पार्ट्स भी थे लेकिन वो इजी थे इसलिए मैंने आप लोग के साथ जो है वो शेयर नहीं किया। वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड पार्ट जिसमें हमारे पास एक पॉइंट क्यू की बात हो रही है। तो ये पॉइंट क्यू जो था ये पहले हमें पार्ट ए और बी में लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ जो पॉइंट क्यू है वो लिख दिया 7 2 उसकी वैल्यू है। The question is saying that the line L with equation 2x minus 5y equals to k passes through the point Q। ये जो पॉइंट Q है इसकी वैल्यूज हैं 7 और 2। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी ये वाला पार्ट जो है हमने डिस्कस किया था, जब उसने आपको बताया था कि भाई एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन एक पॉइंट से पास हो रही है और उस पॉइंट की वैल्यूज हमें दी हुई हैं 7 2 और हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें सिर्फ एक काम करना है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू यहाँ 7 है, वाई की वैल्यू यहाँ 2 है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स की जगह पे हम 7 पुट कर देते हैं, वाई की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं, हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू के। तो आई विल पुट x इज इक्वल्स टू 7। तो x की जगह पे मैंने वो 7 पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 हो गया। माइनस साइन एज इट इज आ गया 5 और y की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो 5 टाइम्स 2 इज 10 इक्वल्स टू के। और 14 माइनस 10 जो है वो 4 होता है, तो के की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है द लाइन x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3। अब मेरे पास एक लाइन है जो कि जिसकी इक्वेशन है x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं हुई हुई। कह रहा है इज पैरेलल टू एल। अब एल कौन सी लाइन है? ये जो प्रीवियस पार्ट में उसने मुझे बताया था कि भाई जो लाइन एल है उसकी इक्वेशन है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू के। अब मेरे पास के की वैल्यू है तो मैं यहाँ 4 पुट कर सकता हूँ। तो अब वो मुझे एक और लाइन की इक्वेशन दे रहा है x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3 और कह रहा है कि भाई ये जो लाइन है ना ये पैरेलल टू एल है। तो आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी पैरेलल और परपेंडिकुलर का वर्ड आता है तो इससे हमें क्लियर इंडिकेशंस मिल जाती हैं कि द क्वेश्चन इज टेलिंग अस अबाउट द ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट के बारे में हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास चूंकि लाइन एल की इक्वेशन मौजूद है तो मैं अब जाहिर सी बात है कुछ ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करूंगा, चूंकि यहाँ वर्ड पैरेलल है और आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। इस क्वेश्चन में मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि सिंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये तो क्लियर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको L1 कह दो। ये लाइन L है, ये लाइन L1 है, तो लाइन L1 एंड L बोथ आर पैरेलल। लाइन L1 ये इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इसको जो है मैं लाइन L1 बोल देता हूँ ताकि जो है वो आप लोग को बात समझ में आए। दिस इज लाइन L1 और ये जो लाइन L है वो ये रही, ये दोनों पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है इनकी ग्रेडियंट सेम होगी। तो मैं बस यही काम करूंगा, दोनों की ग्रेडियंट निकालूंगा, उनको इक्वेट कर दूंगा और मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो पहले इस वाली इक्वेशन से शुरू करते हैं। ये इक्वेशन है x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3। इन ऑर्डर टू गेट द ग्रेडियंट आई हैव टू अरेंज दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है। तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले मैं x को शिफ्ट करता हूँ दूसरी साइड पे। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी ए वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। आप इसको 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एम एक्स प्लस सी होता है तो एक्स की टर्म पहले आती है, तो इसीलिए मैंने माइनस एक्स प्लस 3 लिखा है। अब मुझे जो है वो y को सब्जेक्ट बनाना है तो a को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा और दोनों के नीचे a आ जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए, जिसको मैंने लिख दिया माइनस 1 अपॉन ए और x, और प्लस 3 अपॉन ए। तो ये जो है मेरे पास अरेंज हो गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अब मैं कह सकता हूँ कि इसको जब मैं कंपेयर करूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इस लाइन की ग्रेडियंट जो है वो आ रही है माइनस 1/a। ठीक है, अब ये माइनस 1/a जो है मैंने पहले भी बताया था कि अगर जो है वो माइनस एक्स अपॉन 3 लिखा हुआ है तो अपनी आसानी के लिए हम उसको लिखते हैं माइनस 1/3 और हम x को जो है वो बाहर की साइड पे लिख लेते हैं। तो ये दोनों का एक ही मतलब है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये माइनस 1 कहाँ से आया है। तो मैंने क्या किया है कि x को थोड़ा बाहर निकाला, चूंकि यहाँ 1 था तो मैंने माइनस 1/3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी मैंने यही काम किया।
ये था माइनस एक्स अपॉन ए। तो माइनस एक्स अपॉन ए जो है वो उससे गलती हो सकती है हमसे ना, क्योंकि हमें एक्स का कोफिशिएंट चाहिए होता है। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट लेने के बजाय एक्स को भी साथ ले लेते हैं, तो उससे मिस्टेक होने का चांस होता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक्स को अलग रखता हूँ और एक्स के साथ जो भी होता है -1 लगा के अपॉन ए कर देता हूँ। ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया इस लाइन की ग्रेडियंट आ रही है -1 अपॉन ए। अब मैं दूसरी लाइन की ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो लाइन कौन सी है, वो लाइन है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू, अब k नहीं है 4 है तो यहाँ 4 पुट कर दूंगा। तो 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 हो गया। नाउ आई हैव टू मेक y एज माई सब्जेक्ट। तो मैंने 5y को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव 5y हो गया, 4 को इधर शिफ्ट किया, ये नेगेटिव हो गया। तो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 5y। अब मुझे क्या करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है, y के साथ है 5, तो 5 दोनों के नीचे आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 2/5x माइनस 4/5। ठीक है। तो अब इस लाइन की ग्रेडियंट क्या हो गई, इस लाइन की ग्रेडियंट x का कोफिशिएंट हो गया जो कि 2/5 है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सिंस बोथ द लाइंस आर पैरेलल, तो मुझे दोनों की ग्रेडियंट को इक्वेट करना है। मैंने दोनों की ग्रेडियंट को इक्वेट कर दिया। -1 अपॉन ए इस लाइन की ग्रेडियंट थी और 2/5 इस वाली लाइन की ग्रेडियंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय ए 2 ए हो गया, इक्वल्स टू का साइन बीच में आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास -5/2। तो मैंने यहाँ लिख लिया द वैल्यू ऑफ ए इज कमिंग आउट एज -5/2। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन इज क्या कह रहा है, अलाइन सेगमेंट ए बी जॉइंस ए पॉइंट जो कि 3 2 है और बी -1 10। सबसे पहले हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट के लिए हमने इसको लेबल कर दिया, सिंस दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये मेरे पास हो गया y2। अब मुझे पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों एक्स वैल्यूज को ऐड करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, तो एक्स वैल्यू एक 3 आ गई और एक -1 है। तो ये -1 ही रहेगी क्योंकि प्लस है इसके बाहर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 -1 2 हो जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई 2 जो है वो 1 हो जाएगा और फिर कॉमा आएगा बीच में। और उसके बाद y1 जो है मेरे पास 2 है और वो 10 है, तो 2 + 10/2 12/2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो जो मिड पॉइंट आ रहा है ए बी का वो आ रहा है 1 और 6। ये प्लस माइनस जो है आपको पता है कि मिड पॉइंट के फॉर्मूले में प्लस होते हैं दोनों एक्स वैल्यूज। अब इसकी एक्स वैल्यू पॉजिटिव है 3 और इसकी एक्स वैल्यू नेगेटिव है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 -1 2 हो जाएगा, 2/2 जो है वो 1 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री का मतलब है कि ये वर्ड ग्रेडियंट के बारे में बता रहा है मुझे, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। और बाइसेक्टर का मतलब मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो मुझे इक्वेशन बनानी है, तो मुझे वही सारी चीज़ें जो मैंने की पॉइंट्स में डिस्कस की थी वही मुझे दोबारा यहाँ यूज़ करनी पड़ेंगी सारी। 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो इसमें लाजमी सी बात है कि मुझे वर्किंग भी करनी पड़ेगी। तो अब इन ऑर्डर टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, एक मुझे चाहिए ग्रेडियंट और एक मुझे चाहिए सी। तो मुझे ग्रेडियंट चाहिए क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है और मुझे सी चाहिए। दो चीज़ें मुझे चाहिए, अगर ये मिल जाएंगी तो आई कैन फाइंड आउट द इक्वेशन। मैं इक्वेशन फाइंड कर लूँगा, बना भी लूँगा आराम से। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एम के लिए मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आई हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट फर्स्ट। अब उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ए बी लाइन की ग्रेडियंट मुझे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको याद होगा की पॉइंट्स में मैंने कहा था कि जो लाइन होती है, जो गिवन लाइन है, इस वक्त गिवन लाइन ए बी है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए मुझे। तो ए बी की ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, x1 y1 x2 y2। ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करूंगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू है 10, 10 -2 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 मेरे पास -1 है, फिर मैं माइनस साइन लगाऊंगा फॉर्मूले का और फिर 3 लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 10 -2 अपॉन -1 -3। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है। आपको पता है ग्रेडियंट के फॉर्मूले में मेरे पास जो है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना। तो इस फॉर्मूले में पहले से नेगेटिव साइन आता है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये इस वजह से आया है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। और 10 -2 कितना हो जाएगा, 10 -2 मेरे पास 8 हो जाएगा और -1 और -3 जो है ये मेरे पास -4 हो जाएगा। तो 8 अपॉन -4 हो गया, 8 अपॉन -4 जो है वो 2 के बराबर हो गया, -2 के बराबर हो गया। तो इसका ग्रेडियंट जो है वो -2 आ गया। अब ये जो ग्रेडियंट आया ये लाइन ए बी का ग्रेडियंट आया, ठीक है। और मुझे ए बी की इक्वेशन नहीं बनानी है, मुझे तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनानी है।
तो मुझे इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है पहले इसका साइन चेंज करता हूँ, तो ये पॉजिटिव टू हो जाएगा और फिर उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो पॉजिटिव टू का मतलब टू अपॉन वन, और फ्लिप करूंगा तो वन अपॉन टू। तो ग्रेडियंट जो है, जिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मुझे इक्वेशन बनानी है, तो उसकी ग्रेडियंट आ रही है वन अपॉन टू। आधा काम मेरा हो गया, ग्रेडियंट मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे सी मिल जाए तो मैं जो है वो अपनी इक्वेशन बहुत आसानी से बना लूंगा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सी, आपको पता है सी के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करता हूँ। सी के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है वाई माइनस एम एक्स। एम तो मेरे पास है, एम तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। ग्रेडियंट जो है वो मेरे पास आ रही है वन ओवर टू। प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे पॉइंट नहीं पता। अब मुझे ए बी की इक्वेशन तो नहीं बनानी है। अगर ए बी की इक्वेशन बनानी होती तो मैं इन दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लेता, लेकिन मुझे उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनानी है। तो इसका मतलब है कि मुझे पॉइंट चाहिए। अब बाइसेक्टर का मतलब होता है मिड पॉइंट। अब वो जो लाइन है वो ए बी के बिल्कुल बीच से गुजर रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट यूज कर लूँ, जो कि मैं पहले पार्ट में फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो मैं यही पॉइंट यूज करूंगा। ये मेरे एक्स की वैल्यू हो गई और ये मेरे वाई की वैल्यू हो गई। यही कॉन्सेप्ट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, कि मिड पॉइंट यूज करते हैं गिवन लाइन का। तो गिवन लाइन ए बी है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, वन सिक्स। अब एक्स की वैल्यू वन है, वाई की वैल्यू सिक्स है, ग्रेडियंट है मेरे पास, तो सी फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। वाई की वैल्यू कितनी है, सिक्स, तो मैंने यहाँ सिक्स लिखा, माइनस, और मेरे पास अब जो है वो ग्रेडियंट कितना है, ग्रेडियंट है मेरे पास टू। नहीं, ग्रेडियंट मेरे पास है वन अपॉइंट टू, और मुझे इसको x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। x की वैल्यू मेरे पास है वन, तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस हाफ। सिक्स माइनस हाफ का मतलब क्या हो गया, 5.5 हो गया। ठीक है, मतलब 11/2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। ये एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा टू। ठीक है, जब मैं वन ओवर टू को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन ओवर टू आ जाएगा। फिर मुझे सिक्स और माइनस वन ओवर टू करना पड़ेगा, टू एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 12 - 1। तो 12 - 1 इज इक्वल्स टू 11/2, और 11/2 जो है वो मेरे सी की वैल्यू आ गई है। अब जब मेरे पास सी भी आ गया, एम भी आ गया, तो मैंने सिर्फ पुट करना है। वाई की जगह पे वाई आ जाएगा, एम की जगह पे ग्रेडियंट आ जाएगी जो कि हाफ है, एक्स की जगह पे एक्स आ जाएगा, और फिर सी की वैल्यू जो है वो 11/2 है, तो ये 11/2 आ गया। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, टू का एलसीएम लेके शिफ्ट कर दो, तो इसकी इक्वेशन ये भी बन सकती है, टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 11। तो बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मैंने टू एलसीएम ले लिया, टू को यहाँ शिफ्ट कर दिया, टू वाई हो गया और एक्स प्लस 11 हो गया। तो दैट वाज द टू क्वेश्चंस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक और मैंने एक क्वेश्चन और निकाला हुआ है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। डू गिव मी द फीडबैक, मुझे फीडबैक देते रहना, मुझे बताते रहना कि अगर कोई टॉपिक है जिसकी मैं वीडियोस बना सकूँ। द टाइम इज़ वेरी लेस, थोड़ा सा टाइम रह गया इंशाल्लाह। तो मिलकर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक हमें ज़रूर अजर देगा। दुआ है मेरी अल्लाह पाक से कि आप सबके पेपर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएं। भाई बहुत मेहनत की आप लोगों ने, अल्लाह ताला उसका भरपूर सिला दे आपको। हमें भी दुआओं में याद रखना और इसी तरह मेहनत करते रहो। दूसरी वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।